शक एक ऐसी बुरी बीमारी है जिसके चलते हुए बड़े से बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें एक पति को अपनी पत्नी के ऊपर शक होता है और शक की वजह से ही वो इतना बड़ा कदम उठा लेता है। 2 महीने तक ना तो उसकी पत्नी अपने बच्चों से मिल पाती है, ना ही अपने पापा से मिल पाती है, ना ही इस पति के घर आ पाती है। और 2 महीने बाद जो खुलासा होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आपने जो नीले ड्रम है उनके केस तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज जो केस में बताने जा रहा हूं उसमें ड्रम से भी कुछ बढ़कर खुलासा होता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तमिलनाडु में एक जिला पड़ता है तिरुवल्लूर और उसी का अरवाकम थाना क्षेत्र है। दोस्तों, इसी के अंतर्गत एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर 20 अक्टूबर को एक व्यक्ति जिसका नाम श्रीनिवास होता है और वो इस थाने में पहुंच जाता है और थाने में जाकर अपनी बेटी के बारे में पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब, 2 महीने पहले से मेरी बेटी जिसका नाम प्रिया है वो गायब हो चुकी है। उसके पति का नाम सिवल रासन है और उसी के साथ वो यहाँ पर पड़ोस के गांव में रहा करती। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें भी कुछ अटपटा सा लगने लगता है कि 2 महीने से गायब है, 2 महीने के बाद आप क्यों आ रहे हो, 2 महीने तक आप कहाँ थे। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो उसका पति है वो हमें इस तरह से गुमराह कर रहा था कि मेरी पत्नी कहीं काम के लिए गई है और वो अपनी सहेली के साथ गई है, लेकिन उन दोनों के पास फ़ोन नहीं है, इसलिए वो आपके पास फ़ोन नहीं कर रही, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। लेकिन मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है मेरे दामाद ने ही मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। हालांकि मेरी बेटी और मेरे दामाद की कुछ दिन पहले लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद जो मेरी बेटी है वो मेरे पास आ जाती है और यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। मैं उसे बहुत मनाता हूँ और कहता हूँ कि बेटी, ये घर ऐसे नहीं तोड़े जाते, तुम ऐसा करो, दामाद अब समझ चुका है, वो तुझे खुद लेने के लिए आया है, तू इसके साथ चली जा। और मैं अपनी बेटी को उसके साथ भेज देता हूं। लेकिन वहां जाने के बाद मेरी बेटी गायब हो जाती है। मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 4 साल और एक की उम्र 5 साल है। वो बच्चे भी बिन मां के रह रहे हैं। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो मेरा दामाद है उसने ही गलत काम किया है। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, उस दामाद के पास पहुंचा जाता है और उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके जब उससे बातचीत करती है तो इधर उधर गुमराह करने का वो काम करता है। लेकिन पुलिस जब अपना रवैया दिखाती है, अपना डंडा उस व्यक्ति को दिखाती है, तो वो भी एक बार के लिए टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति तंग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो सिविल लारसन होता है वो बताता है कि उसकी पत्नी प्रिया फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातचीत किया करती और जब वो उससे कहता है कि तू फ़ोन पर किससे बातचीत करती है, तो वो यही कहती कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, मैं किसी से भी बातें करूं, मेरा फ़ोन है। इस तरह से उनकी आपस में लड़ाई होती है और लड़ाई भी एक दिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो पति होता है वो अपनी पत्नी प्रिया को इस तरह से मार पिटाई करता है। पत्नी सीधे अपने मायके, अपने पिता श्रीनिवास के पास पहुंच जाती है और वहीं पर रहने लगती है। कुछ समय इसी तरह से बीत जाता है। कई महीने बीतने के बाद जो यहाँ पर पति होता है वो अब सीधे अपने ससुराल में पहुंच जाता है, अपने ससुर से भी माफ़ी मांगता है, अपनी पत्नी से भी यही कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दोस्तों, यहाँ पर जो पिता होता है अपनी बेटी को समझाता है कि आप ऐसा करो कि इसके साथ चली जाओ, लेकिन यहाँ पर जो बेटी होती है वो अपने पिता से बार बार मना करती है कि पिताजी, मैं इसके साथ नहीं जा सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, मैं इससे अलग रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर पिता कहते हैं कि बेटे, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनका तो ख्याल करो, उनका क्या होगा, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। पिता के लाख समझाने पर बेटी यहाँ पर मान जाती है और मानकर 10 ससुराल अपने पति के साथ चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके 2-3 दिन का समय बीत जाता है। 14 अगस्त रात को करीब 8:30-9 बजे का वक्त रहा होगा, जब बच्चे खाना पीना खाकर सो जाते हैं। इधर जो पति पत्नी होते हैं, इनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने लगती है और लड़ाई भी इस कदर आगे बढ़ जाती है। जो पति होता है वो अपनी पत्नी प्रिया का गला दबाने लगता है और
तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। दोस्तों वहीं पर तड़पा तड़पा कर उसे मौत के घाट उतार देता है। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार किया जाए तो अब क्या किया जाए। दोस्तों वहीं पर एक नीला ड्रम जो पानी से भरा होता है उस पानी को खिलाता है और उसके बाद उस डेड बॉडी को उस ड्रम के अंदर रखता है और ऊपर से कपड़ा लगाकर रस्सी से उसे अच्छी तरह से बांध देता है। इधर उधर जो बगल होती जिससे वो हिले ना, उसमें कुछ ऐसा सामान कपड़ा वगैरह ठूस देता है जिससे कि वो डेड बॉडी इधर उधर ना हिल सके। दोस्तों अब इसके मन में प्लान कुछ और ही आता है कि इस ड्रम को लेकर यहाँ से दूर जाया जाए। फिर इस ड्रम को लुढ़काता हुआ धीरे धीरे करके उसे आगे बढ़ाता है और लगभग अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर खेतों में ले जाता है। दोस्तों वहाँ पर ये अपने साथ में एक फावड़ा भी लेकर जाता है और उस फावड़े से वहाँ पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में उस ड्रम को ऐसे कैसे ही डाल देता है और उसके ऊपर मिट्टी भर देता है। ऊपर से खेत को ऐसे कर देता है कि जैसे वो पहले था। दोस्तों वहाँ से वो चुपचाप अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद जैसे ही सुबह होती है बच्चे उससे पूछते हैं कि माँ कहाँ है, तो बच्चों को यही बताता है कि तुम्हारी माँ तो काम के लिए बाहर गई है, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। यहाँ पर उसके ससुर उससे बार बार पूछा करते कि मेरी बेटी कहाँ है, उससे मुझे बात करा दो, मेरी बेटी तो इतने दिन मुझसे बात किए बगैर रह ही नहीं सकती। तो यहाँ पर जो ये दामाद होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी अपनी सहेली के साथ में गई है और वो सहेली के पास भी फ़ोन नहीं है और उसके पास भी फ़ोन नहीं है, लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे करके लगभग इसी तरह से 2 महीने का समय बीत जाता है और 2 महीने के बाद जब ये खुलासा होता है तो यहाँ पर पिता भी चीख चीख कर यही कहने लगते हैं कि अगर मैं अपनी बेटी को नहीं भेजता तो आज मेरी बेटी मेरे साथ जिंदा होती। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर पुलिस जो सिविल राशन है उसे लेकर उसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसने उस डेड बॉडी को दफनाया था। वहाँ पर उस गड्ढे को खोदा जाता है। खोदने के बाद जब ड्रम खोला जाता है तो सिर्फ उसमें हड्डियाँ कंकाल बचे होते हैं क्योंकि शरीर पूरी तरह से गल चुका होता है। 2-2.5 महीने में तो शरीर गलना ही था। अब उन हड्डियों को वहाँ से उठा लिया जाता है, उठाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर जो सिविल राशन है उसे पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर शायद ये सदा सदा के लिए जेल के अंदर चला जाए, लेकिन यहाँ इसने कभी भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि उनके बच्चों का क्या हाल होगा जिनकी उम्र 4 से 5 साल है। वो छोटे छोटे से बच्चे अब रोड पर आ गए हैं। ना तो उनकी माँ का साया उनके ऊपर है, ना ही पिता का साया उनके ऊपर है। अब तो यहाँ पर उन बच्चों की बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ शक की वजह से इस दुनिया से विदा कर दिया। अगर यहाँ पर पति पत्नी के आपस में इस तरह से संबंध टूटते हैं, इस तरह से कहीं कोई शक दिखता है तो यहाँ पर आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। पत्नी को भी यहाँ पर अपने पति को फ़ोन दे देना चाहिए था कि ये लो फ़ोन को चेक कर लो, मैं किसी से फालतू बातें नहीं करती। अगर यहाँ पर कुछ हकीकत में था तो फिर यहाँ पर गलत था, लेकिन यहाँ पर अगर शक था तो शक बहुत ही बुरी चीज़ होती है। शक की वजह से कितना बड़ा कांड हो गया। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले है। वो सलीम खान का आता है। वो लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी रहती है। सलीम मोहम्मद राजस्थान पाली से, हमारा नाम भी लिया करो। बिल्कुल जी, आप कमेंट करते रहो, हम आपका नाम लेते ही रहेंगे। दोस्तों उसके बाद कुमार किसी जी, जय श्री राम जय शंभू, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद रमेश भार्गव जी, सो ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोमन श्रीवास्तव जी, राम राम जी, वंदे मातरम, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राउत जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उमर माही, सो सैड, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है लार्जे राजू का। सर जी ये सब गॉड ब्लेस द, आप जो मैसेज देते हो मेरे को हर दिन, आपकी स्टोरी वेरी गुड ब्रदर,
आप बहुत ही अच्छे से लिखते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आप अच्छे से रहें और हमारा नाम लेते रहें। सर थैंक यू सर, आपका तरीका बहुत बढ़िया है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जाकिला जी हमें लिखते हैं सो देयर पिक्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी असगर जी हमें कमेंट करते हैं कि ये बीमारी एक लड़के को है, वहाँ का नंबर चाहिए, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर जी आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत जी हमें कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। दोस्तों, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें और अपना और परिवार का पूरा ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,